सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम टॉपिक बात कर रहे थे कल, आगे का टॉपिक करेंगे करके। तो आज आगे वाला करते हैं। अभी हम गोल्ड कॉन्सेप्ट समझा, ग्रास कॉन्सेप्ट समझा, तो आगे है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, इसका मतलब है, इसमें स्पिरिचुअल चिल्ड्रन मतलब आप किसी को ध्यान सिखा रहे हो या कोई आपका पीजी है, वो आपके स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जब स्पिरिचुअल चिल्ड्रन ऐसे सोल है, ऐसे स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए कुछ जो सोल आपके ऊपर डिपेंड है, तो उनको आपको क्या करना है? गाइड करना है, इंस्पायर करना है। आपको मेडिटेशन से क्या फायदा हो सकता है उनको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इनको बोलते हैं स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। तो वो क्या है? एक आपके कॉन्सियसनेस से वो बॉर्न हुए। कोई आपको आंख बंद करके आपको विश्वास कर रहे हैं, आपके गो कोख से जन्म नहीं लिए, आपके जो बॉर्न हुए हैं आपका कॉन्सियसनेस से। मतलब आप उनको जो गाइड कर रहे, सिखा रहे, उससे उनका जन्म हुआ है, ना कि आपके गो कोख से। तो कोई आपको बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है आपके, वो क्या है? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है। तो जितना आप स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को हेल्प करेंगे, तो आपका बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को ऑटोमेटिकली हेल्प एंड ग्रोथ होता जाएगा। ये तो हर, अभी मैं ऋषिकेश में 3 बच्चे आए थे पीजी। वो एक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के थे। तो उनको सबको सर ने, हमें जी के सर, वो बोले हैं इनको स्पिरिचुअल का चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट ही समझाना। तो एक डिपेंडेंसी, वो हमें हमारे ऊपर विश्वास करके, बिलीव करके आए हैं, तो हमें उनको बहुत अच्छे से समझाना है। सबसे ज्यादा दिन रात कोई भी दिक्कत है उनको केयर करना है। तो क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? अपने नॉलेज और विजडम को उनको शेयर करना है फ्रीली। विजडम हो, आप जो भी नॉलेज गेन करे हो, उस चीज को उनको शेयर करना। और नए नए चीजों को सीखना, न्यू स्किल्स, आर्ट्स, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में नए चीजों को सीखने के लिए बोला है। वो क्या करता है? वो अपने एनर्जी को स्ट्रेंथन करता है। और ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन, कोई बच्चों का ड्रीम है तो वो पूछना है। कोई प्रेगनेंसी है, मीन यू हैव न्यू स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स, ऐसे कोई है तो गाइड करना है उनको। उनका ड्रीम कैसे आया, क्या वो सोचते हैं। तो कभी हम इंटरप्रेट कर नहीं सकते, जज नहीं कर सकते ड्रीम का। वो कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे आपको ड्रीम आया रहता, उसी को आप रिसर्च करते जाएंगे स्पिरिचुअल वे में, वो आपको उसका मीनिंग पता चलता जाता है क्या था वो। जनरली हम यहाँ बता देते हैं इसका मतलब ये है, उसको ऐसे कोऑर्डिनेट करके देखना है। बाकी क्यों आया था, आगे क्या होना है, वो आपको ध्यान में, उस ड्रीम में ही पता चलेगा। अब आपका कोई फिजिकल चाइल्ड है, बच्चा आपका, उसको कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो क्या है? अभी आपका स्पिरिचुअल चाइल्ड है, वो भी आपका अटेंशन चाहता है। तो अब बोला जाता है, तो हमें इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअल चाइल्ड को देना चाहिए। तो इफ आपका खुद का बच्चा हो इसमें है, हेल्थ इश्यू में, तो आपका स्पिरिचुअल चाइल्ड आपका अटेंशन चाहता है। बोलते हैं ना, ये चीज नेचर आपके बच्चे को केयर करेगा। सेवा, अभी नर्स डॉक्टर क्या करते? डॉक्टर को छोड़िए, नर्स लोग तो ऐसे ड्यूटी देते हैं, उनके घर में कितना सफर हो रहा है, जो भी हो रहा है, फिर भी वो ड्यूटी पे जाते हैं, सेवा देते हैं।
कोविड टाइम में तो सबसे ज्यादा बोलते थे नर्स लोगों को, तो ना वॉरियर बोल के ये करा। तो आप अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन पे काम करने लगेंगे तो फिजिकल चिल्ड्रन का ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाता है। वो कोई भी इशू में, हेल्थ इशू में है, तो आप अपने सेवा में स्पिरिचुअल चिल्ड्रन के साथ, तो इनका भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। अभी आप इसमें एक वार्निंग टाइप का दे बता दे नोट। आप स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने लगेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, यूटरस और ओम डिसऑर्डर, आपका गर्भकोश का डिसऑर्डर या कोई यूटरस में प्रॉब्लम आ सकता है, आप अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को इग्नोर करने लगे। तो अभी देखिए, अब चिल्ड्रन, अब कोई भी चीज करना, सेवा देना, जितना हम लोग सोचते हैं इतना रिस्पॉन्सिबल होके करना है। किसी कोई कर रहा है करके हमें नहीं करना है, तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना है। एक दिन का नहीं, हो तो डे बाय डे बढ़ता जाए। और नेक्स्ट है 10 ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल। अपने सोल के ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा तीन ही, एक ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। रेड यानी रोक, स्टॉप, ऑरेंज यानी लेट गो टू रेडी, ग्रीन यानी गो। अब गो, रेड, ये सब चीजों में, ट्रैफिक सिग्नल में, हम इसके अलावा भी कुछ कुछ जगह स्कूल है करके डाला जाता है, साउंड नहीं करे, ऐसा कुछ सिग्नल आपको कभी वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो वहां देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स के बहुत सारे वहां डाले रहते हैं। तो अपने सोल का 10 ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उसके बारे में मैं हेडिंग हेडिंग बताऊंगी। ये क्लास 1 घंटे का क्लास है अपने आप में, तो मैं हेडिंग ही बताऊंगी। तो जस्ट लाइक रोड सिग्नल्स, जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए गाइड करता है, ये ये जो है अपने सोल जर्नी को सेफली हमें जर्नी करने के लिए हेल्प करेगा, गाइड करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट सोल सिग्नल है ट्रैफिक सिग्नल, सफरिंग हैपन्स ड्यू टू इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस में आते हैं तो हमें सफरिंग होना होना शुरू होता है। तो आप इग्नोरेंस को एक्टिव करें, उसको समझे, क्या चीज को आप इग्नोर, जो चीज नेगेटिव है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको इग्नोर करें, बट जो आपका ड्यूटी आप कर रहे हैं, कुछ सेवा दे रहे हैं, वहां इग्नोरेंस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, योर वाइब्रेशन डिसाइड्स योर रियलिटी। तो आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे, या आप नेगेटिव सोच रहे तो नेगेटिव को ही आप अट्रैक्ट करोगे। मिरर के सामने खड़े तो आपके जो है आउटर वही चीज दिखेगा, और आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर आप अलग दिखा रहे हो, मन में अच्छा अलग सोच रहे हो, जो अंतर सोच रहे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और नेक्स्ट है टू क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू थॉट्स एंड चॉइसेस। विचारों से आप विचार बनाएंगे, जो विचार लाएंगे वो चीज आपके साथ हो जाएगा। सो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आपको रियलिटी हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट हम क्यों नेगेटिव थॉट क्रिएट करें, मिराकुलस एंड पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे। जो लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोल रहे हैं ना, वैसे हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत हम खुद बना सकते हैं। ये चीज आपका सोल ट्रैफिक सिग्नलिंग है। और नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, कभी भी एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए। मतलब सीखना है, एक्सप्लोर करते जाना है, नए नए ट्रैवल करना बोलते हैं ना, दिखते जाना है नई चीजों को, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोलते हैं।
नए अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढता है, उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। और आगे है आपको कोई डिजायर, इफ यू हैव डिजायर यू हैव द पावर टू फुलफिल इट। कोई डिजायर आपके अंदर है तो आप ही वो पावर है आपके अंदर, उसको फुलफिल कर सकते हैं। जो क्रिएट वी आर क्रिएटिंग और ओन रियलिटी, तो वैसे ही आप जो डिजायर है आपका, उसको आपको, वो आपके अंदर पावर है उसको फुलफिल करना। हम बोलते हैं, हमसे तो नहीं होगा, हम तो तुच्छ मानव है, ऐसे सोचते हैं। नहीं, हमारे अंदर मेरा बहुत अनगिनत एनर्जी, पावर है, शक्ति है। तो उस शक्ति को यूज करके हम अपना डिजायर को फुलफिल कर सकते। और सिक्स है नेक्स्ट, सीक द डिवाइन फर्स्ट। डिवाइनिटी को हमें सर्च करना, सीखना, देन एवरीथिंग एल्स अपने आप पीछे फॉलो करें। हमें डिवाइनिटी को फॉलो, मतलब एक भगवत सत्ता, भगवत चीज को, इसको फॉलो करते जाएंगे ना, बाकी सब अपने पीछे आते जाए, मैग्नेट की जैसे। ऐसे हम एक चीज को अपना है, ये भी एक अपने अंदर का दैवत्व। डिवाइनिटी मतलब क्या, दैवत्व। हम सीखते हुए दैवत्व को फॉलो करेंगे तो अपने आप सब चीजें आपको फॉलो करेगा। तो आपके मुंह से जो निकलता है, जो भी आपके मुंह से निकलता है, वो आप मैटर करता है, जो आपके साथ हो जाता है। ये हमेशा याद रखें। जो हम बोल देते हैं, तो वाक क्षेत्र के बारे में बहुत बताते हैं यहाँ, यानी जो भी हम बोलते हैं, बोलने से पहले सोच समझ के बोलना है। जो आपने बोल दिया वही मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बात आप बोलते, कभी कभी श्राप देना, किसी का सत्यानाश हो जाए, उनका, उनके बारे में गलत सोचना, इनके, उनके लिए गलत हो जाए उनके साथ, ऐसे हम बोलते हैं ना स्पीच मुंह से, ये चीज गलत है, नहीं, सही नहीं। तो इसको करने से क्या है, वो हो जाता है, मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यानी बनते जाते हैं। ये सिग्नल को हमें याद रखना है, कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज ना करें, स्पीच बातें ना करें ऐसे वाला, तो वो चीज सामने वालों को लग जाता है, वो रियलिटी में हो जाता है। तो हमें सोच समझ के हमारा वाक क्षेत्र को यूज करना है। और गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ रिसीविंग। जो भी आपको देना है, लेने से अच्छा चीज होता है देना। लेना तो हर कोई करता है, बट देना जो होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसको भी हमें अपनाना है, गिविंग को, देने का। और आगे, कीप स्पिरिचुअल गोल्स। कीप स्पिरिचुअल गोल्स मटेरियल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक गोल से पावरफुल है। इट्स ये है मोर पावरफुल देन मटेरियल गोल्स। हमें स्पिरिचुअल गोल्स को बनाना है, उसको मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली होगा। वहाँ क्या है, नेचर हमें हेल्प करेगा। और है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सोल। ये सारे जो बोल रहे हैं, सोल का सिग्नल से है, बॉडी का नहीं है। अब बॉडी समझेंगे तो कुछ नहीं हो। सोल प्राइमरी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट अप्लाइज टू एवरीवन। जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन, गिविंग, हम अपने क्रिएट कर रहे रियलिटी को। तो ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ये सबके ऊपर अप्लाई हो। जब आप अपने आप को सोल समझ के ये सब चीजों को अपने ऊपर अडॉप्ट करेंगे, तो हर एक के ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके साथ ये अप्लाई। इसके लिए ऊंच नीच उनके लिए होगा, इनके लिए होगा। कोई छोटा नहीं है ना, कोई बड़ा नहीं। कोई 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, उनके लिए भी ये काम करेगा। आज या 1 महीने से जो कर रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा। तो ये, इसको क्या चीज समझे,
आप, हम बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल अप्लाई करे करके। हम लोग टैबलेट किसको देते? जिनका चक्रास में प्रॉब्लम है या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, रूट टू क्राउन, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इश्यू है तो हम बोलते हैं अपने आप को चेक करें, आपका ट्रैफिक सिग्नल पे को काम करना है। ट्रैफिक सिग्नल, ये सारे 10 पॉइंट को आप अडॉप्ट करके इसको ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेकेंड है, पहला स्पाइन का होगा हेलो। और हेलो कल्चर। उमा मैडम, हाँ जी। एक बात पूछना है आपसे। हाँ जी बोलिए। हम ध्यान के लिए बैठते हैं ना, शरीर पूरा ऐसे घूमने लगता है। अनुभव है, घूमता है, हाँ। घूमता है, लाइट हो हाँ, जाता पूरा है। शरीर घूमने लग। वो कुछ नहीं है ना उसमें तो। नहीं नहीं, वो तो एक एक्सपीरियंस है। पसीना आता है, वो भी एक हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस है। ध्यान अच्छा, अच्छा। अनुभव करके है ना, मैंने एक क्लास में बताया है। आपको स्वेटिंग जैसे हाँ। होगा, इचिंग होगा, ऐसे लगेगा हाथ खोल के खुजली करे, और हूँ शरीर बहुत लाइट ज्यादा। होता है, ऐसे सामने लेकिन झुकेगा। ऐसे घूमने लगता है हाँ, पूरा ऐसे राउंड ऐसे राउंड ऐसे राउंड। घूमेगा, गोल गोल हाँ, गोल हाँ, गोल। हाँ, 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 हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। जब, क्यों, जब हम ध्यान में हीलिंग, बिल्कुल डीप जानने तब हीलिंग जाते हैं, होने थोड़ी लगता है कैसे बॉडी में। शरीर हल्का होता है तो वो, उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, तब वो घूमता है हल्का होके। हिलने लग। हाँ। ओहो। बाप कभी कभी तो सामने वाला कोई देख रहा होता है ना, ध्यान में बैठे, ऐसे लगेगा रे। उनको गिर जाए, नहीं गिरेगी। हम्म। ऐसे तो कभी हाँ, नहीं, मैं हाँ, तो हाँ, कितना कोने में, बेड के साइड कोने में बैठ के करती हूँ, नहीं होता है गिरने का, हाँ। नहीं होता है। लेकिन ये जरूर होता है, आप टंग को, जीभ को लूज छोड़ा है तो वो खटने का बहुत बार फटता होता है, है। खटने का फील बहुत बार हाँ, होता हाँ, हाँ, हाँ। है। इसीलिए हमें बोलते हैं, अच्छा, अच्छा। बैठते हैं तो ये दोनों जीभ दांतों को के अंदर रख। अंदर जीभ को रखो, थोड़ा अंदर। दांत लूज रख के, ये खट बहुत बार हुआ है। कभी कभी मुझे लगा मेरे इतना को काट लिया अपने आप, तो वो चीज होता है थोड़ा। दांत का अंदर रखने से है ना, दांत जीभ को दांत का अंदर रखते हैं ना, ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान एकदम गाढ़ा होने लगता है, कभी लेकिन कभी जीभ ये को भी लगा होता के है, आपको वो निकलता है, क्या बोलते हैं। जो जूस, मीठा मीठा जूस हाँ। आता है हाँ, मुंह में। आता है बहुत। वो बोलते हैं आता है आप कभी बहुत कभी। अच्छे अनुभव हुई, एक तरह का आप उस स्टेट में आप गए हो, तो वो चीज कभी कभी ऐसे हो जाता है, अरे क्या है, हाँ। इतना वो बोलते हैं अमृत चीनी जैसे, जैसे, देखो चीनी का पानी ऐसे सोम तुक रस। आता है मीठा मीठा। हाँ, 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 ये सारे हाँ, सिम्टम्स बहुत अच्छा, हाँ। अच्छा ध्यान का अच्छा, अच्छा। सिम्टम्स, बहुत अच्छा हो रहा है, ध्यान हो रहा है। हाँ, हाँ, इतना मीन्स कोई डरावना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसके विचारों के सोच के पीछे घूम रहे हैं। तो आपको श्वास सीधे सीधे चल रहा है तो सही है, एक पॉइंट में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, आपका श्वासों पे ही आप नहीं हाँ, लगा पा रहे हो, विचारों के पीछे जा रहे हैं, तो आपका श्वास भी ऐसे ऐसे जिगजैग हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है हाँ, कैसे श्वास है आपका, और आपका विचार कैसे आ रहा है। तो विचार तो थम ही जाएगा, श्वास को हम देखते जाते हैं। ये सारे अनुभव तो है, इसके अलावा भी बहुत होते जाएंगे। तो आज हुआ वाला कल नहीं हाँ, होगा, हाँ। तो सब हर नहीं, वक्त, हाँ नहीं रहता है। अलग अलग ही, अलग अलग ही रहता है। हर बार अलग। अच्छा, चलो फिर तो। अच्छा। हाँ जी। चलिए ध्यान करते हैं फिर। ओके मास्टर, चलिए ध्यान में बैठते हैं। बैठिए ध्यान के लिए, शरीर को ढीला छोड़िए, सुखासन में बैठ जाइए, इंटरलॉक की बल, हाँ, उंगलियों को उंगलियों में दसाइए, क्रॉस करिए पैरों को, और चेक करिए अपने आप को, कोई शरीर, शरीर के कोई अंग तनाव में तो नहीं, ढीला छोड़ते जाइए।
ढीला ढीला। धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान ले आइए। बैकग्राउंड में कभी आपको श्वास को देखना नहीं हो रहा, घबराहट हो रहा है, तो आप म्यूजिक का सहायता भी ले सकते हैं। म्यूजिक को सुनते हुए म्यूजिक की तरफ ध्यान लगाते हुए या आप बैठ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। थॉटलेस स्टेट में जाते ही निर्मल स्टेट स्थिति दोनों भुवों के बीच ऑटोमेटिकली आपका इनर जर्नी शुरू होगा। तो आपका ब्रह्म रंध्र खुलेगा। तो अपार विश्व प्राण शक्ति के शरीर में बहने लगे।
मास्टर्स, जब तक वीडियो म्यूजिक चलेगा आप ध्यान करते रहिए। जैसे म्यूजिक रुक जाता है तो मौन ध्यान में चले जाइए। तो में टाइम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। तो फिर आप कंटिन्यू करें 5-10 मिनट्स मौन ध्यान। तो जब भी आपको लगे तो बाहर आइए ध्यान से, फिर मुस्कुराहट के साथ और धन्यवाद देते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे हर व्यक्ति को हमें। मेरे पास आधा है, मैं इसको मैं वन डे इसको वो उनका रिक्वेस्ट इसमें एक से सारे फोन वाले जुड़े रहे। ये वाला और वो ज्यादा स्कूल को दिखता है तो ये हमारा ध्यान होता है स्कूल का मास्टर। तो ये वो लीड को चलाना स्कूल में तो आजकल तो होता है तो स्पीच और वगैरह बच्चों वो है अच्छा आगे करते हैं तो लीड को दिखता है कि वो